एक्सरसाइज 8.2 हमने लास्ट क्लास में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके लिए डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू के डेरिवेशन कर लिए थे और वो वैल्यू फाइंड कर ली थी। ठीक है, अब हम आज की क्लास में उन वैल्यूज़ को यूज करेंगे। तो उसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 दिखा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ये देखिए एक आसान वाला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, वो ये कि आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। अगर वैल्यूज़ नहीं याद हैं तो हम अभी फ़िलहाल के लिए तो इस टेबल से स्टार्ट करेंगे, टेबल में से देख देख कर लिखेंगे, फिर धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो हमें याद हो चुके होंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए साइन 60 डिग्री। तो टेबल में जब हम जाते हैं तो साइन में 60 डिग्री के नीचे क्या लिखा हुआ है? √3/2। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि साइन 60 की वैल्यू होती है कितनी? √3/2। इसी तरह से कॉस 30 √3/2 होता है। अगर नहीं याद है तो स्टार्टिंग टेबल से ही करेंगे। कॉस में जाएंगे 30 डिग्री पर कितना होता है? √3/2। ठीक है, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ये सब टेबल से देख के ही लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके। तो बस अब वैल्यू जब पुट कर दी तो अब ट्रिग्नोमेट्री की बातें खत्म हो गई, सिर्फ प्लस माइनस रह गया छोटी क्लासों वाला। ठीक है, तो कैसे करोगे? √3 × √3 3, 2 × 2 4, 1 × 1 1, 2 × 2 4। ठीक है, एलसीएम भी 4 आया और 3 और 1 ऐड कराया 4 आया और आंसर 1। ठीक है, तो देखो ये वाला पार्ट बहुत आसान है, प्लस करना और ये सब। केवल उस वैल्यू याद जिसको होंगी वो ये क्वेश्चन कर पाएगा। अगर वैल्यू नहीं याद है तो बस इसके बाद जो नेक्स्ट पहला स्टेप है वही नहीं हो पाएगा। वैल्यू याद होनी मस्ट है। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने वैल्यू याद कर ली है। तो आपको पता होगा कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो वो यहाँ पर पुट कर दी, और उसका स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर लगा दिया। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है और स्क्वायर चल रहा है तो होल पर स्क्वायर लगा दिया। साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है और स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर लगा दिया। आप लोग अब टेबल में से देख देख कर वैल्यू लिख सकते हो अभी स्टार्टिंग में, और फिर धीरे धीरे याद कर लेना। ओके, वैल्यू पुट करना समझ आ गया सबको कैसे कहते हैं? ठीक है, अब ये दोनों टर्म एक जैसे हैं तो इससे ये कैंसिल हो गया और 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2 2, ये आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, आ रहा है समझ में सबको? अब इसके बाद एक और पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री cosec 30 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन आया, कैसे करेंगे? ये तो बहुत आसान है। सबसे पहली चीज cos 45 की वैल्यू मैं याद करके आया हूँ 1/√2। sec 30 की वैल्यू कितनी होती होगी? 2/√3। cosec 30 कितना होता होगा? 2। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, टेबल में से देख देख के वैल्यू पुट कर दी अभी फिलहाल, ऐसा समझ लो। ठीक है, अब जब वैल्यू पुट कर दी तो अब इसके बाद क्या बचता है? सिंपल कैलकुलेशन। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके नीचे अपॉन में 1 मान लेता हूं, ठीक, और एलसीएम ले रहा हूं। तो ऊपर वाला 1/√2 तो ऐसे ही ठीक है, ये ऐसे ही लिख दिया। बस इन दोनों का एलसीएम होगा। यहां पर एलसीएम कितना आएगा? √3, और √3 से √3 डिवाइड कराएंगे 1, 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 2, 1 से डिवाइड कराएंगे √3 को तो √3 का मल्टीप्लाई 2 से आएगा तो कितना? 2√3। ठीक है, ओके। अब इसके बाद ये वाला √3 यहां आ जाएगा तो क्या बच जाएगा? √3
और अपॉन में क्या, √2, और ये √2 इसके साथ आ गया 2 + 2√3। ये क्या कर दिया, कुछ भी नहीं किया, √3 यहाँ ले गए, ये लिखा हुआ है, और ये √2 इस वाले ब्रैकेट के साथ आ गया। ओके, नाउ अब इसको फर्दर और भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास इरेशनल नंबर है, तो हमें इसे रैशनलाइज करके देना होगा। ठीक है, करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, √3 अभी फ़िलहाल ऐसे ही ठीक है। एक काम कर लेता हूँ, मैं इस √2 को अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ और 2 को बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, या मैं ये भी कर सकता हूँ कि इसी स्टेप में, ये वाला जो स्टेप था, इसी स्टेप में पहले इस वाले √2 को ख़त्म कर दूँ यहाँ से। कैसे कर सकता हूँ वो मैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा के, √2 से √2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन जाएगा ना ये। तो कराइए, देखो क्या बनेगा, √2 × √3 √6, और √2 का मल्टीप्लाई √2 से कराओगे कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, और इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2, तो क्या बच जाएगा, 1 + √3। फिर से देखिए, हमने इस वाले √2 को रूट हटाने के लिए इसको रैशनलाइज कराया, तो रैशनलाइज कराने के लिए √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे। क्लास 9th में आपने रैशनलाइज पढ़ा है ना नंबर सिस्टम में। तो √2 से √2 को कराते हैं तो क्या आता है, 2। तो ये तो वो 2 हो गया, फिर ये 2 कहाँ से आ गया, तो आंसर है इसमें से कॉमन लिया है ये। ये वाला √2 सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पहले से ही मल्टीप्लाई में है। अगर इनके बीच में प्लस या माइनस का साइन होता तो ये √2 इससे भी होता और इससे भी होता, बट ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है। तो मैं ये कहूँ कि ये तीनों क्वांटिटी आपस में कैसी हैं, मल्टीप्लाई में, तो इसलिए का मल्टीप्लाई इससे हो गया और ये 2 आ गया। ठीक है, फिर कॉमन वाला 2 यहाँ आ गया और बच गया ब्रैकेट में 1 + √3। ओके, अब आगे क्या करोगे, √6 ऐसे ही ठीक है, 2 × 2 = 4, और बचा क्या है हमारे पास, 1 + √3। अभी भी नीचे एक इरेशनल नंबर है, उसको हमें रैशनलाइज करके देना होगा। तो किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 1 - √3 से ऊपर नीचे। यहाँ 1 + √3 है ना, तो 1 - √3 से कराओगे। अगर यहाँ 1 - √3 होता तो 1 + √3 से ऊपर नीचे कराते। रैशनलाइजेशन क्लास 9th में पढ़ा था हमने। अच्छा, इसके बाद √6 ऐसे ही ठीक है, 1 - √3 ऐसे ही ठीक है। अब देखिए 4, ये भी ऐसे ही ठीक है। यहाँ एक आइडेंटिटी बहुत ही क्लियरली दिख रही है, a + b a - b, क्या हो जाएगा, a² - b²। ठीक है, ये बन जाएगा। फिर से देखिए, √6 का मल्टीप्लाई इसमें कराना है, तो ये तो हमने ऐसे ही लिख दिया, कराया नहीं मल्टीप्लाई, अभी ऐसे ही लिख दिया। 4 कहाँ है, ये लिखा हुआ है, और ये सब क्या हो गया, a + b a - b a² - b²। आइडेंटिटी लगा दी। अब क्या करेंगे, अब हम ये करने वाले हैं, अभी फ़िलहाल के लिए तो √6 को अभी भी मल्टीप्लाई नहीं करा रहा मैं, अभी फ़िलहाल ऐसे छोड़ रहा हूँ। अब आगे 4 ऐसे ही ठीक है, 1 का स्क्वायर बताइए, और √3 का स्क्वायर कितना, 3। तो √6 का आप चाहो तो मल्टीप्लाई करा दो, चलो √6 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे √6 का √3 में √18 आएगा, और अपॉन में ये कितना आएगा, माइनस का 2 का मल्टीप्लाई 4 में कराओगे कितना, -8। ठीक है, अब ये जो माइनस है, इस माइनस की वजह से मैं ऊपर के साइन चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो √18 आगे लिख देता हूँ और √6 पीछे, और अपॉन में क्या, 8। ये माइनस कहाँ गया, इस माइनस ने इसके क्या कर दिए, साइन चेंज कर दिए। कैसे किए होंगे देखो, दिखाता हूँ। ये यहाँ माइनस लिखा है, इस माइनस को मैं यहाँ की जगह यहाँ लिख सकता हूँ क्या, यहाँ से उठा के यहाँ, हाँ लिख सकते हो, कहीं भी लिखो ऊपर नीचे, और फिर उस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और एक और बात, √18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 2, और 9 का क्या बाहर आ जाएगा, 3,
तो बेसिकली रूट 18 को 3√2 लिख सकते हैं, माइनस का √6 और अपॉन में 8। ये बन जाएगा हमारा आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है। अच्छा, एक बार फिर से देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके शायद 5 पार्ट हैं। हाँ, उनमें से ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट वाला, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एक ये क्वेश्चन है और अभी आगे एक और, इन दोनों पार्ट में से कोई एक पार्ट और है, वो मैं आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से देखिए, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, sec 30 की वैल्यू 2/√3 होती है, cosec 30 की वैल्यू 2 होती है। ओके, नो प्रॉब्लम। ये ऐसे ही रखा, इसके नीचे अपॉन में 1 लिखा और इन दोनों का एलसीएम आया √3। √3 से √3 कैंसिल, 1 का मल्टीप्लाई 2, फिर 1 से डिवाइड कराया √3 को, √3 आएगा, और √3 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे 2√3 आएगा। तो ये तो बेसिकली एलसीएम हो गया है ना। अब ये वाला जो नंबर है ये यहाँ आया मल्टीप्लाई में, और ये वाला यहाँ आया, तो √3 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ √3, और ये √2 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई में आ गया। अब मुझे नीचे 2 इरेशनल नंबर दिख रहे थे, एक तो √2 और एक ये ब्रैकेट। इनको दोनों को ही रेशनलाइज करके देना है, लेकिन एक एक करके देना पड़ेगा, एक ही बार में दोनों को नहीं कर पाऊंगा मैं। ठीक है, या तो मैं ये करता कि इस √2 का अंदर मल्टीप्लाई करा देता और फिर जो आता उसको रेशनलाइज कर देता, दैट इज ओके। तो मैंने एक काम किया, पहले इसको रेशनलाइज कर दिया। कैसे करा? √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, तो ऊपर तो आ गया कितना, √6, और √2 का √2 से कराया तो यहाँ कितना आ गया, 2, और ये टर्म जो चल रहा था इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा था, तो अंदर बच गया 1 + √3। अब देखो, हमने, मेरे पास एक ही ब्रैकेट बचा है रैशनलाइज करने के लिए, तो अब इसका रैशनलाइजेशन कर दिया मैंने नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ 1 + √3 था तो 1 - √3 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो नीचे ऊपर तो कुछ भी नहीं किया, वो तो ऐसे ही ठीक है, 4 भी ऐसे ही ठीक है, बस यहाँ a + b a - b a² - b² बना दिया। ये हमारा a है, ये b है, a² - b²। ठीक, आइडेंटिटी लग गई। 1 का स्क्वायर हम जानते हैं 1 है, √3 का स्क्वायर 3 आएगा। अब इस √6 से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ -2 × 4 -8 आया था, वो वाला माइनस यहाँ लिख लिया, और उस माइनस से जब मल्टीप्लाई कराओगे तो √18 प्लस का हो जाएगा और √6 माइनस का हो जाएगा। और √18 को हम लोग 3√2 लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि √18 को 9 × 2 लिखा सकता है, 9 × 2 = 18 होता है, और 9 का क्या बाहर आ जाएगा, 3। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3, तो अंदर क्या बचा होगा, 2। तो बेसिकली √18 को क्या लिखा जा सकता है, 3√2। वो हमने यहाँ लिख दिया, और पीछे -√6 चल रहा है अपॉन 8। ये आपका आंसर आ जाएगा। कर पाओगे? ओके। इसके बाद, हालांकि ये जो है वो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट नहीं है, तो बेसिक नंबर सिस्टम में आपने किया है, प्लस माइनस रैशनलाइजेशन कराना, ये वो है। ट्रिग्नोमेट्री में बस पार्ट बस इतना है, वैल्यूज इनकी, बस वैल्यू पुट करने के बाद ये सब कैलकुलेशन है सिर्फ। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, sin 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, माइनस cosec 60 डिग्री, अपॉन में sec 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, cot 45 डिग्री। ठीक है, क्या करना होगा बताओ? पहला स्टेप वैल्यू पुट करना। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपने मुझे बताया 1/2, tan 45 आपने मुझे बताया 1, cosec 60 कितना होता होगा, 2/√3। जितना sin 60 होता होगा ना उसका उल्टा होता होगा, sin 60 √3/2 होता है, और हम जानते हैं cosec उसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसका उल्टा ही होता होगा ये। sec 30 जितना cos 30 होता होगा उसका उल्टा, है ना, तो sec 30 √3/2 होता है, तो sec 30 कितना होता होगा, 2/√3। cos 60
1/2 होता है, cot 45 1 होता है। ये वो क्वेश्चन है जो इस एंगल वाले एक्सरसाइज में सबसे बढ़िया क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। इसके नीचे अपॉन में 1 लिख लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके नीचे भी अपॉन में 1 लिख लेते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करेंगे, तो आंसर है सबसे पहले ऊपर हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में 2 आएगा और √3 आएगा। एलसीएम ले लिया। अब इस वाले 2 से इस 2 को डिवाइड कराओ, क्या बचेगा, √3 का मल्टीप्लाई 1 से कराओ, कितना आएगा, पहला स्टेप क्लियर है। प्लस अब 1 से इसको डिवाइड कराओ, कितना आएगा, और 2√3 का मल्टीप्लाई 1 में कराओ, कितना आएगा, माइनस। अब √3 से √3 को डिवाइड कराओ, कितना आएगा, 2, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से कराओगे तो कितना, 4। बस केयरफुली बस कैलकुलेशन करते जानिए, हो जाएगा। सिमिलरली नीचे भी आप एलसीएम लीजिए, 2√3 आएगा एलसीएम, 2 और √3, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल, 2 का मल्टीप्लाई 2 में, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, उसका मल्टीप्लाई 1 में, प्लस 1 से इसको डिवाइड कराओगे तो 2√3 का मल्टीप्लाई 1 में, 2√3, ठीक है। क्या ले लिया, ये एलसीएम। एलसीएम लेते वक्त हम हमेशा जो नीचे वाला नंबर होता है उससे अपने एलसीएम को क्या करते हैं, डिवाइड। तो अगर √3 से √3 को डिवाइड कराओगे तो आंसर क्या बचेगा, √3 से अगर 2√3 को डिवाइड कराओगे तो √3 से √3 कट गया होगा, क्या बचा होगा, 2, उस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 4। ऐसे इस 2 से जब इस 2√3 को डिवाइड कराओगे तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा होगा, उस √3 का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो √3। तो पहले हम क्या कराते हैं, डिवाइड, जो आंसर आता है उसका क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई। तो 1 से जब 2√3 को डिवाइड कराओगे तो आंसर क्या आएगा, 2√3 आएगा, और 2√3 का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो क्या आएगा, 2√3 आएगा। तो ये करना होता है, डिनोमिनेटर से डिवाइड और जो आंसर आए उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। बेसिक है एलसीएम, जो छोटी क्लास में सीखा था। अच्छा, अब बच्चों देखो 2√3 से 2√3 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, तो आंसर है बचेगा यहाँ पर 2√3 ये हैं और 1√3 ये हैं, कितने √3, 3√3 माइनस 4। अच्छा, यहाँ 3√3 ये हैं प्लस 4, ठीक। अब अगेन हमारे पास ये वाला स्टेप समझ आ गया ना, देखो 2√3 ये हैं और 1 ये है, तो 3√3 हो गए ना, वही लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है, रैशनलाइजेशन कराना है। कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर बताइए क्या होगा, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, जो यहां पर है उसके जस्ट अपोजिट वाला साइन लेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। अब देखना ध्यान से क्या होगा, अब ये होगा कि यहां पर 3√3 माइनस 4 का मल्टीप्लाई 3√3 माइनस 4 से होगा। अगर कोई बच्चा चाहे तो इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकता है, या वो सीधा ये भी कर सकता है कि इसका मल्टीप्लाई इससे करा ले, इसका मल्टीप्लाई इससे करा ले, सिंपल जैसे प्रोडक्ट कराते हैं। तो 3√3 का मल्टीप्लाई मान लो मैं इससे करा रहा हूं, तो क्या आएगा, 3√3 का मल्टीप्लाई 3√3 से होगा तो कितना बनेगा, 3 3 9 और 9 3 27 बन जाएगा ये। अब 3√3 का 3, देखो 3 का मल्टीप्लाई 3 से 9 और √3 इंटू √3 3, तो 9 3 27। अब 3√3 का माइनस 4 से कराओ, कितना, 12√3, 3 4 12 और √3 ऐसे ही, ठीक। अब माइनस 4 का इससे कराओ, 12√3, 4 3 12 और √3 ऐसे, और ये माइनस और माइनस 4 4 16, ठीक है। तो पहले इस टर्म का इससे मल्टीप्लाई, फिर इस टर्म का इससे मल्टीप्लाई, ऐसे चलती हैं चीजें, ओके। नीचे आप क्या कह रहे हो कि नीचे सर बन रहा है a प्लस बी, a माइनस बी,
बन रहा बहुत क्लियरली। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बन रहा है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करिए। तो आंसर है कि यहाँ पर ये 27 ये हैं और 16 ये हैं, कितना 43, ये ठीक लिखा मैंने, माइनस 12 रूट 3 ये हैं, 12 ये हैं, कितने हो गए 24 रूट 3। अच्छा 3 रूट 3 का स्क्वायर कराएं तो 27 आएगा। देखो 3 रूट 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 रूट 3 का मल्टीप्लाई 3 रूट 3 से। अब इसमें ये वाले नंबर का मल्टीप्लाई इससे कराओगे कितना आ चुका होगा 9, और रूट 3 का रूट 3 से कराओगे तो 3, तो आंसर कितना आता होगा। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ लिखा है, माइनस में 16। ओके 43 ऐसे ही ठीक है, 24 रूट 3 ऐसे ही ठीक है, 27 में से 16 माइनस होगा तो कितना 11, ये इसका आंसर बन जाएगा। हालांकि आसान है, कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर एलसीएम लेते वक्त कोई बच्चा गलती ना करे और रैशनलाइजेशन के बाद कैलकुलेशन, बेसिकली कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। एलसीएम वगैरह आपने ठीक लिया है, यहाँ आइडेंटिटी वगैरह ठीक लगाई हैं, हो जाएगा बड़े आसानी से। और यहाँ पर आप देखो डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू, आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि पहले तो ये लिखना आना चाहिए। अगर यही नहीं लिखा है तो एलसीएम वगैरह की बातें तो सब बाद की हैं। तो मेन चीज़ क्या है, वैल्यू याद होना, बस। ठीक है, तो ये इन पांचों क्वेश्चन में से एक ये वाला पार्ट 4th और एक ये वाला पार्ट 3rd, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस बात का मतलब ये है कि ये एग्जाम में भी कई बार आए हैं और जब मैं टेस्ट लूँगा तो उसमें भी आएगा, 3rd पार्ट और 4th पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, ऐसा क्वेश्चन आया। सबसे पहला काम क्या है, वैल्यूज पुट करना। 5 ऐसे ही ठीक है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 4 ऐसे ही ठीक है। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, tan 45 उसका क्या स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर चल रहा तो स्क्वायर लगाएंगे। ओके, अब इसके बाद नीचे ध्यान दीजिए, sin 30 की वैल्यू उसका स्क्वायर और cos 30 की वैल्यू इसका स्क्वायर चल रहा है, आसान है ये तो। 5 ऐसे ही ठीक है, ये 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 4 ऐसे ही ठीक है, 2/√3 का स्क्वायर कितना होता है और माइनस में 1, 1/2 का स्क्वायर और √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो बेसिकली 5/4 है हमारे पास, 4 4 जा 16/3 है, -1 है और ये 1 बन जाएगा, लिख देता हूँ एक बार तो चलो, 4/4, 4/4 आ गया। ठीक है, एलसीएम 4 आया और 3 और 1 4। अब इसके बाद यहाँ एलसीएम लीजिए, इसके नीचे 1 लगाइए, 12। 4 से देखना, अब एलसीएम 4 से क्या करेंगे डिवाइड, कितना आएगा 3, 3 का मल्टीप्लाई 5 से कितना 15। नेक्स्ट 3 से डिवाइड कराइए 4, 4 का मल्टीप्लाई 16 में कराइए, कितना 64। 1 से डिवाइड कराइए 12, 12 का मल्टीप्लाई 1 में, ठीक है, कितना बनेगा बच्चों ये। अच्छा नीचे इसके 1 बन गया है, ठीक है, तो वो मैंने 1 लिखा नहीं है, ये 4/4 कहाँ गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 बचा नीचे, तो वो ये हो गया। बस ऊपर वाला पार्ट अब सॉल्व करना है। ये ओवरऑल सॉल्व करके कितना बनेगा 67, 67/12। ये आपने मुझे इसका आंसर निकाल के दिखा दिया, तो बिल्कुल आसान है ये तो, कुछ भी नहीं करना, बस वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके होल स्क्वायर खोलेंगे
और बस एलसीएम लेते ही आंसर आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा ये एंगल वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 क्या है क्वेश्चन? चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन इस तरह से है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, ठीक है। और ये कुछ ऑप्शन दिए हुए, इनमें से हमें अपना आंसर देना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम तो ये करोगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे। 2 इंटू 10 30 की वैल्यू बताओ कितनी होती है? 1/√3, ठीक है, अपॉन 1 प्लस फिर से 10 30 यहाँ पर पुट करो 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो देखो क्या बनेगा, ऊपर तो बन जाएगा 2 इंटू 1 कितना 2 अपॉन √3, और नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना और √3 का स्क्वायर कितना 3, ठीक है। इसके बाद आगे सॉल्व करो 2/√3 ऐसे ही, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एलसीएम लो, 3 1 जा 3 और 1 कितना हो जाएगा ये 4/3, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो क्या बनेगा देखो 2 इंटू 3 और नीचे क्या चल रहा होगा बोलो √3 इंटू 4, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम 2 टाइम्स, और √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स √3 टाइम्स। तो क्या बचेगा बोलो √3/2। अब √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, जो ऑप्शन गिवन है उनमें से sin 60 डिग्री, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो आपको सिंपली अपने ये आंसर जब निकाल लोगे तो बस आपको फिर ये सोचना है कि √3/2 कहाँ कहाँ होता है। एक तो cos 30 पर होता है और एक sin 60 पर होता है। तो अब इन दोनों में से ही एक ही आंसर हो सकता है, या तो cos 30 डिग्री होता है इस क्वेश्चन का आंसर, या sin 60। तो हमारे ऑप्शन में sin 60 गिवन है तो हमने इसको चूज कर लिया, ठीक है। तो एक बार फिर से कैसे करोगे देखो, 2 ऐसे ही लिखा, 10 30 की वैल्यू ये पुट की, 1 प्लस फिर से 10 30 की वैल्यू पुट की, ये 2/√3 बन गया, और यहाँ पर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, नीचे एलसीएम लिया तो 4/3 आ जाएगा, ये 3 यहाँ जाएगा, ये यहाँ पर, फिर बस इसको सॉल्व कर दोगे, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल होगा और √3 से ये √3 टाइम, तो क्या बच जाएगा √3/2, जिसको हम क्या कहते हैं sin 60 डिग्री, ठीक है, हो जाएगा। ओके, इसके बाद एक और देखिए सेकंड पार्ट। क्वेश्चन इस तरह से 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। मान लो ऐसा क्वेश्चन आया आपके पास। अब सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, सबसे ज़रूरी चीज़ यही है। तो 1 - 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और उसका क्या चल रहा है स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस फिर से 10 45 1 और उसका स्क्वायर। अब 1 ऐसे ही ठीक है, 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और नीचे 1 + 1 आ जाएगा, ऊपर कितना आ गया अपॉन 2, तो आंसर कितना बन रहा है 0/2 कितना 0, और 0, ओके, डी ऑप्शन बन जाएगा डायरेक्टली 0, उसमें आंसर दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया डी, ठीक है, क्लियर है। तो कुछ भी नहीं करना, बस 10 45 की वैल्यू पुट कर रहे हो आप, आंसर आ जा रहा है, कुछ नया नहीं है इसमें। अच्छा एक और पार्ट देखो, sin 2a = 2 sin a, ये a की किस वैल्यू के लिए ट्रू होगा ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो आंसर है कि जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उन्हीं में से चेक करेंगे। जैसे हमारे पास ऑप्शन में है a की वैल्यू 0 डिग्री, ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पर a की वैल्यू 0 डिग्री के लिए चेक करके देखता हूँ, a = 0 डिग्री। तो देखना ध्यान से, sin 2 × a की जगह क्या लिख रहा हूँ 0,
2 इंटू साइन इधर भी 0। अब ये कितना बन गया 2 इंटू 0 0 और इधर क्या चल रहा है 2 साइन 0। अब साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 और इधर भी साइन 0 की वैल्यू कितनी 0, तो 0 किसके इक्वल हो गया 0। तो यानी कि ये दोनों साइड क्या हो गई इक्वल हो गई। अब ये इक्वल किस वैल्यू के लिए हुई हैं, तो आंसर है a इक्वल्स टू 0 डिग्री के लिए। तो a इक्वल्स टू 0 डिग्री के लिए साइन 2a किसके इक्वल होता है 2 साइन a के। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है a। यानी अब मुझे आगे वाले चेक करने की जरूरत नहीं है, ना तो मुझे 30 डिग्री रखने की जरूरत है, ना आगे जो भी एंगल गिवन है उनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये बात। 0 डिग्री क्योंकि ये मल्टीपल आंसर वाले क्वेश्चन तो है नहीं, इनका सिंगल ये एक ही आंसर हो सकता है। तो जब आपने पहला पुट किया a इक्वल्स टू 0 डिग्री, उसी पर ही आपका वेरीफाई हो गया, दोनों साइड इक्वल आ गई। तो इसका मतलब 0 डिग्री के लिए ये रिलेशन वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, कैसे करोगे एक बार फिर से समझ लो। हमें ये चेक करना है क्या साइन 2a और 2 साइन a आपस में इक्वल होते हैं या किस एंगल के लिए होते हैं, ये हमें बताना था। तो हमने अपनी तरफ से क्या पुट किया 0 डिग्री। ठीक है, a में यहाँ पर भी 0 डिग्री और यहाँ पर भी, लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 डिग्री रख दिया और राइट हैंड साइड में भी। ठीक है, फिर सॉल्व करते रहे तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 0 आया और राइट हैंड साइड का भी आंसर 0 आया। तो इसका मतलब ये दोनों टर्म आपस में इक्वल हैं कब, जब एंगल की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री। ठीक है, ओके। इसके बाद एक और पार्ट देखिए, 2 tan 30 डिग्री और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन आया। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम तो ये कि 2 tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू 1/√3 और 1 माइनस फिर से tan 30 की वैल्यू 1/√3, इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब देखना यहाँ पर आ जाएगा 2/√3 और 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब आगे सॉल्व कर दो, 2/√3 ऐसे ही ठीक है और यहाँ पर 3 बन जा 3, 3 में से 1 माइनस करोगे कितना 2/3, यहाँ एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद ये 3 यहाँ पर जाएगा मल्टीप्लाई में और ये √3 यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा। तो 2 इंटू 3 और √3 इंटू 2, 2 से ये कैंसिल और √3 से 3 कितने टाइम कैंसिल √3 टाइम्स, तो √3 बचा। अब जो हमारे पास ऑप्शन है उनमें से √3 वैल्यू कब होती है tan 60 डिग्री पर, तो यहाँ पर लिख देंगे ये tan 60 डिग्री पर होगा। आसान है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, बस वैल्यू याद होनी चाहिए। वैल्यू याद कर अगर है आपको, जब आपने वैल्यू पुट कर दी उसके बाद तो ये प्लस माइनस कैलकुलेशन है बस। और अगेन फिर जब लास्ट में जब आ जाओगे तो फिर से वही tan की वैल्यू याद होनी चाहिए कि √3 कब होता है 60 डिग्री पर, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाली एक्सरसाइज में तो आप देखो सारा खेल किसका है, सिर्फ आपको वैल्यूज याद हैं या नहीं एंगल्स की, बस इतनी सी बात है। ठीक है, इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखो आप। इस एक्सरसाइज में मैंने पिछली क्लास में आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, ये तीसरे नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। tan a प्लस b √3 और tan a माइनस b 1/√3। ठीक है, इस तरह का मान लो क्वेश्चन आता है, देखें कैसे करेंगे। tan a प्लस b ऐसे ही ठीक है। अब ये जो टर्म लिखा हुआ है √3, इसको मैं tan की टर्म में लिखूंगा, tan की फॉर्म में, tan के एंगल की फॉर्म में। इस क्यों लिखूंगा tan की फॉर्म में, क्योंकि tan से tan कैंसिल हो जाए और एंगल आपस में इक्वेट हो जाए। तो √3 tan में कब आता है tan 60 डिग्री पर, तो ये कहीं पर √3 लिखा हो उसे tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब आप देखो इधर भी tan का एंगल है, इधर भी tan का एंगल है
और बीच में इक्वल का साइन है। इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में कैसे रहे होंगे, इक्वल। तो इसका मतलब a प्लस बी इक्वल रहा होगा 60 डिग्री के। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, समझ आया। बट यहां पर कभी ये नहीं करना कि ऐसे tan से tan काट दिया, नो। ये काटने वाला जो साइन है ये नहीं लगाना कभी भी एग्जाम में, क्योंकि ये काटा नहीं है, कंपेयर कराया है। फिर से क्या किया है, कंपेयर कराया है। इस बात का मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर बीच में इक्वल का साइन है और इधर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही है जो जिधर इधर है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल रहे होंगे, तभी यहाँ इक्वल का साइन आया होगा। तो ये बेसिकली कंपेयर कराया गया है। तो एग्जाम में ये गलती ना करें कि tan से tan काट दिया। ओके, नाउ यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, tan a माइनस बी ऐसे ही ठीक है। 1/√3 tan में कब होता है, tan 30 डिग्री पर। ठीक है, अब अगेन आप बताइए देखकर क्या बनेगा, इक्वल हो गया होगा किसके, है ना। ऐसा मानो कि tan से tan कट गया, लेकिन वहां लगाना नहीं, या फिर ऐसा मान लो कि कंपेयर कराया तो a माइनस बी 30 डिग्री के इक्वल आ गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 2 इक्वेशन बन गई। क्या करना है एक बार फिर से सुन लो। ये जो √3 है, अगर इधर tan लिखा है तो tan के टर्म में लिख लो, और अगर सर मान लो इधर साइन लिखा होता तो साइन के टर्म में जो कुछ भी होता उसे साइन के टर्म में लिखा जाना चाहिए था। ठीक है ना। फिर से यहाँ 1/√3 था, इधर tan लिखा है तो इधर भी tan के टर्म में लिखा और एंगल कंपेयर करा दिए। इससे 2 इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड कराइए। सिंपल बेसिक जो आपकी लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ी है क्लास 10th में, उससे आप करा पाओगे इसे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कराओगे तो। और a और a मिलकर कितना हो जाएगा, 2a, और 60 और 30 मिलकर कितना, 90। 2 से डिवाइड करा दो तो a इक्वल्स टू कितना, ये जो a की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को आप फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो जहां आपको ठीक लगे। तो चलो मैं फर्स्ट में रख रहा हूं, तो यहां पर लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस बी किसके इक्वल चल रहा था, 60 डिग्री। अब a आपने मुझे निकाल कर दिखाया कितना, 45। ठीक है, 45 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहां से b की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी, 15 डिग्री। है ना आसान। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। फर्स्ट पार्ट, साइन a प्लस बी किसके इक्वल होता है, साइन a प्लस साइन b। क्या ऐसा है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, और अगर हम कहते हैं फॉल्स तो फिर हमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि क्यों फॉल्स। ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, सपोज करो a की वैल्यू 30 डिग्री और b की वैल्यू चलो कुछ 60 डिग्री ले लेता हूँ। ऐसे ही मैंने रैंडम एंगल 2 को चूज कर लिए। अब देखो यहाँ पर साइन a की वैल्यू 30, b की वैल्यू 60, इस साइड पुट कर दिया। अब इस साइड भी पुट करो, साइन a की वैल्यू 30 और b की वैल्यू, अब ये कितना हो गया बोलो, साइन 90 हो गया, सीधा ही लिख देता हूं। ठीक है, और इधर साइन 30, साइन 30 कितना होता है, और साइन 60 √3/2 होता है। साइन 90 की वैल्यू 1, और इधर अगर आप देखोगे तो कितना आ रहा है, 1 + √3/2 एलसीएम लेने पर। क्या ये दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, नहीं आ रही। अगर ये दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर इन दोनों एंगल के लिए ये रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं होता है, ये रिलेशन वेरीफाई नहीं होता है। जबकि उसने क्या कहा है कि साइन a प्लस बी इक्वल होता ही है साइन a प्लस साइन b, तो सारे एंगल्स के लिए तो नहीं होता है, तो हम कहेंगे ये रिलेशन करेक्ट नहीं है। तो इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स। आप किसी भी और एंगल को लेकर भी दिखा सकते हो, जरूरी नहीं है 30 60 को लो, आप कोई भी और ले लो और उसको दिखा दो। ठीक है,
45 लेकर दिखाओ या कोई भी ले लो एंगल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझ आ गया क्या किया? फिर से ये एक रिलेशन गिवन है, इस रिलेशन को हमें बताना है कि ये रिलेशन करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एंगल की वैल्यू अपने मन से ली, कोई भी दो एंगल के लिए ट्राई करके देखा कि ये रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है या नहीं। तो देखा हमने तो ये वेरीफाई नहीं हो रहा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये रिलेशन इनकरेक्ट है या मैं कहूँ फॉल्स है ये स्टेटमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज द थीटा इंक्रीजेज। राइट, देखिए ध्यान दीजिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये एंगल के लिए हमने साइन की वैल्यू पढ़ी है। अब साइन थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री होती है तो 0 होता है, 30 पर 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो अगर आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे साइन की वैल्यू 0 से क्या हो चुकी है, 1, यानी कि साइन की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये थीटा की वैल्यू बढ़ रही है और आप इधर देखो यहाँ पर साइन कितना है, 0, लेकिन यहाँ तक आते आते कितना हो चुका, 1, यानी इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये कैसा है, ट्रू। ओके, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज द थीटा इंक्रीजेज, नो। देखिए कॉस थीटा की वैल्यू देखो आप, 0 डिग्री के लिए कितनी होती है, 1, और 90 डिग्री पर जब पहुंचते हो तो कितनी हो चुकी होती है, 0, आया ना। तो बीच में व्हाटएवर जो भी वैल्यू रही हो, ठीक है, चलो उनको भी लिख ही देता हूं मैं यहाँ पर, √3/2, 1/√2 एंड 1/2। अब जैसे जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कॉस की वैल्यू आप देखो ध्यान से डिक्रीज होती जा रही है। यहाँ पर 1 थी और जैसे जैसे 90 डिग्री पर पहुंचे वैसे कितनी रह गई है, 0, यानी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो ये वाला स्टेटमेंट जो उसने गिवन है कि ये बढ़ने पर ये भी बढ़ रहा है, ये फॉल्स है। ये बढ़ने पर एक्चुअल में ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। इसके बाद नेक्स्ट 4th पार्ट, क्या साइन ए और साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में इक्वल होते हैं थीटा की सभी वैल्यू के लिए? तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। बहुत ही क्लियर हमें पता है कि 45 डिग्री पर तो ऑफकोर्स इनकी वैल्यू आपस में इक्वल होती हैं, लेकिन अगर मान लो 0 डिग्री ही ले लें हम, ठीक है, कॉस 0 और साइन 0, तो यहाँ पर कॉस 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1, और साइन 0 की, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, जबकि वो कह रहा है ऑल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, तो ऐसा तो है नहीं। देखो 0 डिग्री पे ही नहीं हो रहा, बाकी 30, 60, 90 आप कुछ भी रख के देखोगे तो सब वैल्यू पर क्या आएगा, डिफरेंट डिफरेंट आएगा। बहुत सारे एंगल्स ऐसे भी मिलेंगे रास्ते में आपको जहाँ पर सेम भी आएगा, लेकिन उसने बोला फॉर ऑल एंगल, ऑल एंगल के लिए तो नहीं है ना, तो इसलिए हम क्या कह देंगे, ये कैसा है, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट, कॉट एज नॉट डिफाइंड फॉर एज 0 डिग्री, यस राइट। कॉट बेसिकली कॉट 90 की कॉस कितने की वैल्यू पूछ रहा है, 0 डिग्री की। कॉट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, नॉट डिफाइंड, ये तो आप पता ही है। तो ये इसका सीधा ही लिख दो, ट्रू। ठीक है, tan 90 होता है ना नॉट डिफाइंड, तो कॉट 0 भी क्या होता होगा, नॉट डिफाइंड, उसका उल्टा ही तो होता है। इस तरह से हो जाएगा ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल वाला पार्ट कंप्लीट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।